हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल आदाब लेट्स मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ अमरेंद्र प्रसाद तुम समस्त को पिला माने एमएमसी ऑनलाइन ओडिया फैमिली को वेलकम वेलकम एंड वेलकम। तो पिला माने आज तुम मनकर हिंदी रही जोटा कि तुम थर्ड लैंग्वेज तुम तो जानिच भलरे किंतु पढ़ा ए जाए सरनी मार्क तो बहुत भल मार्क आनिबार अछि काइना संस्कृत पिला तो बढ़िया मार्क रखिदेबे तमे ताहले कोन हिजबो से माने कोन अंडा छतुआ खाई भल मार्क रखिबे आ तमे हिंदी पिला कोन चिंदी जीवो नाइ रे भाई भाई अछि तमर का टेंशन नउछ। आज गोटे नुआ दमदार बढ़िया चैप्टर अच्छी जोटा कि मुझे भावुची दीटा पार्ट रे सर गोटे पार्ट रे सरला भाया लगुनि बट फिर भी ट्राई करवा कौन पाई कहना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और प्यार में धोखा ना खाने वालों की कभी प्यार पर भरोसा नहीं उठती। तो पिला माने देखो गिल्लू विषय ना कौन गिल्लू तुम गेल्लू नुह है गिल्लू बुझ टिके किए लिखिले महादेवी वर्मा लिखिले। चलो जानिबा लेखिका का परिचय विषय टिके हम जानिदवा। ताल देखो महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद शहर में सन 1970 को हुआ था। ताले महादेवी वर्मा जो रहिले 1907 मसीह रे उत्तर प्रदेश रो फारुखाबाद रे जन्म ग्रहण करथिले। उनकी माता हेमरानी और पिता गोविंद प्रसाद वर्मा तांको मां हेले किए हेमरानी बापा गोविंद प्रसाद वर्मा दोनों कुलीन और धनी परिवार के थे तमाने दिजणा को कौन कहल संभ्रांत एवं धनी परिवार रु आसीथिले तार बैकग्राउंड स्ट्रांग अछि आम भलिया नुह हैला जे कि गुपचुप खाई बोली घरे पैसा मागुथो अम्मी अम्मी गुपचुप खाई 10 टंका दोनु। महादेवी का बचपन सुख चैन से बीता। महादेवी बाल्यकाल खुशी बीती अरे निहाती पैसा अच्छी जिते टेंशन कौन पाई ताले लेखिका बाल्यकालटा पिला माने खुशी रे बीती जाई थिला। महादेवी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए पास किया फिर वे प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रिंसिपाल बन गई। ता माने महादेवी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पिला माने संस्कृत रे एमए डिग्री हासिल करथिले तापर से कोन प्रयाग महिला विद्यापीठ रो अध्यक्ष आइथिले बा जो प्रिंसिपल बोली कहूचे। उन्होंने हजारों लड़कियों को पढ़ाया से हजार हजार झीलों को पाठ पढ़ाई थिले एवं नारी शिक्षा के क्षेत्र में उनका अमूल्य योगदान रहा। ताहले महिला शिक्षा रे ताकर पिला माने अमूल्य अवदान रही थिला। जतले हमें परवर्ती पारा को जाउचे महादेवी जी विदुषी जागरूक और सहानुभूतिशील थे ता माने जतले हमें महादेवी जड़े कहूचे से जड़े शिक्षिता थिले ध्यानशील व्यक्ति थिले एवं करुणामय महिला मध्य थिले। उनके पास तेज बुद्धि थी और कोमल हृदय था। ताको पाखरे तीक्ष्ण बुद्धि एवं कोमल हृदय थिला। से एबे जो टाइप रो तमे जो हृदय पछरे पड़छ सेही हृदय नुह नुह धन से उदय नुहरे। उन्होंने जीवन और जगत को निकट से देखा तामाने से जीवन एवं जगत को बहुत निकट रू देखी दिले। केवल मनुष्य ही नहीं अपितु जीव जंतुओं तक के सुख दुख को उन्होंने पहचाना अनुभव किया। समाज में फैले अनाचार अत्याचार और विषमता का अनुभव किया। लोगों की आशा आकांक्षा इच्छा अभिलाषा पीड़ा वेदना को समझा। ताले आमे जेतेबेले से कहूजे से केवल एमिति नुह जे मनीष खाली मनीष नुहे बरं पशु पक्षींकर सुख एवं दुख को चिन्हिथिले आउ अनुभव करि पारुथिले। से समाज रे प्रचलित अनैतिकता अत्याचार एवं असमानता को अनुभव करथिले। से लोकंकर आशा आकांक्षा इच्छा एवं जंत्रणा को मध्य से बुझीथिले। उनको सरल भावपूर्ण भाषा में व्यक्त किया माने कौन से गुडी को सरल एवं भावप्रवण भाषा रे से प्रकाश करिथिले। ऐसा सजीव वर्णना किया कि पढ़ने से आंखों के सामने चित्र उभर आते माने से एबोली सेही गुडा को से एते स्पष्ट भाव से वर्णना करथिले जे जे पढुथुबो माने आमे जेमिति पढुथुबा सेही प्रतिछवि गुडा को कवि जहा कहिसंती जेमिति आखि सामने रे उभा ही जाउथला। बुझि पाइला ना बुझि पाइलनी। महादेवी ने नारी के महत्व को समझा। महादेवी नारी मानकर गुरुत्व को बुझीथिले और बलिदान से प्रेरणा ली एवं से मानकर त्याग एवं समर्पण को प्रेरणा पाई थिले। उन्होंने नारी के स्नेह प्रेम त्याग ममता दुख दर्द और क्षमताओं को बेजोड़ छवियों आंकी। ता माने से कौन करथिले पिला माने नारी मानकर स्नेह प्रेम त्याग करुणा कष्ट एवं क्षमतार अनन्य प्रतिछवि कैद करि पारिथिले। उन्होंने दीप शिख कहा नारी को उन्होंने दीप शिखा कहा। ताले से नारी को एक दीप बोली कहिथिले जो खुद जलकर सबको आलोक प्रदान करती है। जमीती दीपटिए पिला माने जळिथिले निज चतुर्पार्श्व को आलोक करथिले सेमिति नारी को गोटे से दीप बोली कहिथिले जहा गोटे अग्नि समस्त को
आलोक प्रदान करबा पाई निजକୁ से जळई दिए वो खुद जलकर ना निजे जलिकी चारिआडे आलोक दे थाए। यह निर्भरी दुख की बदले हे ता माने से कौन इटा गोटे दुख रे परिपूर्ण गोटे मेघ जेमिति बदली खुद दुख सहकर करुणा से विगलित हो धरती पर जल बरसा कर उसे सुख शांति शीतलता से भर देती है। ता माने से निजे दुख सह्य करिया परे करुणा रे तरले जाइथिबा सेई मेघ गुडी को पृथ्वी उपरे जल जल करी ढाली दिए जेमिति सुख शांति शीतलता रे परिपूर्ण करी जीवनटा को सुखमय कर देई थाए। उसी तरह नारी भी दुख सहकर सबको आनंद देती है। सेमिति पिला माने गोटे नारी जी कौन करता निजे जंत्रणा रे सही थाए निजे सबु किछि कष्ट सही थाए किंतु अन्य मानकु पिला माने सुख देई थांती बा अन्य समस्त को आनंद देई थाए। महादेवी प्यार और पीड़ा की लेखिका है। ताले जो महादेवी थिले आम लेखिका सी जने प्रेम एवं जंत्रणार जने लेखिका थिले। अपनी कविताओं में उन्होंने मानव की पीड़ा वेदना विवशता और शक्ति समृद्धि का वर्णना किया है। ताले ताको कविता रे से पिला माने मनुष्यर दुख जंत्रणा असहायता एवं शक्ति को वर्णना करथिले। इसीलिए उनके काव्य अत्यंत तरल और मार्मिक बन गए। वो छायावाद युग की प्रख्यात कवियत्री हो गई। ताहले से पिला माने तांकर जो कविताटा जहा फल रे तरल एवं मर्मस्पर्शी होतला जेमिति हृदय स्पर्शी हो जाउतला से छायावाद युगर जने प्रसिद्ध कवियत्री होई पारी थिले। बुझिलो ना जे बुझि पाइलनी। तापर जेतेबेले कहा जाय जे पिला माने महादेवी की रचनाओं में विचार है तो भाव भी है, कल्पना है तो चित्र भी है, सजीवता है सूक्ष्मता है करुणा है शक्ति का संदेश भी है। इसीलिए महादेवी कविता तथा गद्य दोनों में तामाने जितेबाला महादेवी कृति गुड़िक कथा आम कहे कृति नुह बेटा कृति गुड़िक कथा आम कहे तांकर चिंता तांकर भावना उभय कल्पना एवं चित्रण जीवंतता सूक्ष्मता करुणा एवं शक्तिर वार्ता। तेणु महादेवी को उभय कविता एवं गद्य उभय दोनों में सिद्धहस्त है। ताले दीटा केवल कविता नुह छुआ मैंने एमती कि लेखक तांकर गद्य उभय तांकर सिद्धहस्त रही थिला। सिद्धता है अंत उनकी रचनाएं पाठक के मर्म को छू लेता है। तामाने जी पढ़े ना तांको कविता जन जी एभली गोटे निपुण थिले जी गद्य आ पद्य दीटा के निपुण तांको कृति पाठकों को हृदय को छुई जाए जी पढ़ी था हृदय को छुई जाई थाए। महादेवी जी ने ईश्वर की चेतना मानव मन को कोमलता स्नेह प्रेम करुणा वेदना को अपनी गद्य रचनाओं में भी उजागर किया। माने खाली कविता रे नुह पिला माने महादेवी तांको गद्य कृति रे मध्य ईश्वरक चेतना मानव मनर कोमलता स्नेह प्रेम करुणा एवं जंत्रणा को मध्य आलोकित करथिले। विचारों के साथ कोमल भावनाओं को पिरोया सूक्ष्म निरीक्षण किया। उनकी गद्य रचनाएं पाठक की आंखों के सामने चित्र खड़े कर देती है। जेमिति आमे पिला माने पढ़िथिले ना ताको पद्य गुडाक आखि आगे छवि चली जाई थाए सेमिति पिला माने ताको चिंताधारा सहित कोमल भावना को सी बुणी थिले तीक्ष्ण पर्यवेक्षण करथिले। आ तांको गद्य कृति जेमिति सते पाठकों को आखि सामने प्रतिछवि सृष्टि कर दूथला। उन्होंने साफ सुथरी संस्कृत शब्दों से भरी सुंदर भाषा का प्रयोग किया। से पिला माने संस्कृत शब्द रे परिपूर्ण एक स्वच्छ सुंदर भाषा व्यवहार करथिले। आमे जदि कहिया पिला माने महादेवी की कुछ प्रमुख रचनाएं तांकर किछि प्रमुख कृति भितरे कोन कोन आसुची काव्य भितरे आसी थाए पिला माने कविता गुडी करे निहार रश्मि निर्जा तापरे संध्याजीत एवं दीपशिखा। सेमिति पिला माने जेतले रेखाचित्र कथा आमे कहूची पिला माने अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं अतीतर चलचित्र कथा कहा जाउची स्मृतिर रेखा कथा कहा जाउची एवं स्मरण में पथ के साथी निबंध तथा भूमिकाएं जेमिति श्रृंखला की कड़ियां महादेवी का विवचनात्मक गद्य क्षणदा और संकलिप्ता। ताले एई भली भाबरे पिला माने से कोन तांकर रचना गुड़िक करिजंती। उन्होंने चांद पत्रिका की संपादना की। से चांद पत्रिकार संपादना करथिले। उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पद्म भूषण तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ताहले तांकु खाली तांकु मंगल प्रसाद पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार मध्य सम्मानित करा जाई थिला। जेतेबेले आमे पिला माने आगु को जाउचे एई जो विचार बोध कथा आमे जेतेबेले देखुचे ताहले छुआ माने जेतेबेले प्रस्तुत निबंध
गिल्लू महादेवी का एक तमर स्मरण है, जेमिति उनके स्मरण शक्ति इतनी प्रखर है कि बीते घटनाओं के पूरी वरावर वर्णना वे अत्यंत सहृदयता से व्यक्त करते हैं। ताले जो एई जो गिल्लू प्रबंध रहिला महादेवी ताकर गोटे स्मृतिचारण जोटा माने जिते महादेवी स्मृति कथा कह जाउची सेटा एते तीक्ष्ण थिला जे अतीतर घटना गुड़िकर प्रत्येक माने प्रतिटी मूवमेंट प्रत्येक विस्तृत भाव से अत्यंत करुणार सहित वर्णना करूथिले। जिते आम कहूचे पिला माने कोला वक्त करती है प्राणी मात्र के प्रति महादेवी का मन में गहरी सहानुभूति थी। ताहले जिते आम कहूचे पिला माने सबु प्रकार जीवंत जीवजंतु प्रति ताकर गभीर सहानुभूति थिला कहार महादेवी अंत उनके रचनाओं में प्रेम पीड़ा विश्व वेदना और करुणा की सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ता पाई जाती है। ताहले तांकर जितेबाला फलस्वरूप आम लेखा गुड़ी करू कौन कौन पाऊे प्रेम जंत्रणा सार्वजनीन जंत्रणा करुणार गोटे प्राकृतिक अभिव्यक्त को प्रतिफलित कर गद्य गुड़ा। जिते आम कहूचे पिला माने कि इस निबंध में एक गिलहरी जैसी छोटी जीव का जीवन शैली का वर्णना करते हुए महादेवी ने प्राणी मात्र के प्रति अपने प्रेम करुणा तथा हृदय की संवेदनशीलता से पाठकों को सरावर कर दिया है। ताहले जिते आम ये कहूचे ये जो प्रबंध रहा एठारे गिल्लू परी गोटे क्षुद्र प्राणी जोटा आम आगु को जाना जिते गिल्लू कथा कह गोटे गुंडुची मशा कथा कहुच्छी से क्षुद्र प्राणीर जीवन विषय वर्णना कर महादेवी समस्त जीवजंतु प्रति मन में प्रेम करुणा एवं हृदय स्पर्शी संवेदनशीलतार जो पाठक माने पढ़ती ये विषयटा को ना से पाठक मानक मोहित कर दे था। महादेवी का भाषा अत्यंत सरल तांको भाषा अत्यंत सरल थिला आउ सजीव होने के साथ साथ चित्र और प्रतीकों से पूर्ण होने के कारण सीधी असर करती थी। ताहले तांकर जो जीवंत आउ तांकर जो लेखारे प्रतिछवि एवं प्रतीक परिपूर्ण जहाँ पिला माने सीधा सड़क प्रभाव पकई थाए जी पढ़ू थाए। बीच बीच में संस्कृत के दो एक शब्द मोतियों के भक्ति चमकते और भावों को जगमगा देते हैं। ताहले एठी मझिरे मझिरे किछिटा संस्कृत शब्द मुक्ता परि झलुचु थाए एवं भावना को आलोकित कर दे थाए। इसीलिए तेणु ऐसे लेखों के बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। इनमें कहानी का सा मजा आती है। माने जिते कौन कहूँ ये जो लेखा गुड़िक जो बारंबार पढ़ो ना तथापि तुमको माने बोर लगे से भाव में लेखा जागुड़िक कहानी परी समान आनंद प्रदान करती लेखा गुड़ा जमी तुम आईमा गोटे कहानी शुणुच आ तुमको केबे भी बोरिंग लगी न थाए। तो स्टार्ट करदबा गिल्लू। ताले एठी कौन लेखाई गिल्लू विषय गोटे गुंडुची मूषा विषय जार ना थिला गिल्लू। देखो पिला मन लिखाई सोंजुही में आज एक पीली कली लगी है। गोटे लता हूँ सोंजुही कथा जो ना गोटे स्वर्ण ज्योतिका गोटे लता जोठी कौन है गचर गोटे हलदिया कढ़ीटीए फुटी बा कलीटीए फुटी। इसे देखकर अनायास ही उस छोटी जीव का स्मरण हो आया। जिते यहाँ देखिकी मत तुरंत से छोट प्राणीर कथा मन पड़गला। ये किए कहते कवि कहते जो इस लता की सघन हरितमा में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते हुई कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी पर आज इस लघु प्राण की खोजे। ताहले जिते से कली फुटी ना यहाँ को देखी मोर से तुरंत छोट प्राणीर कथा मन पड़ जाए जे ये जो लतार जिते ग्रीन कलर लता रही घन सबुज परिवेश लुचिकी रोला एवं तापर पर से मो पाखक आसला मात्र ही मो कांध उपर डेई पड़ी मते जेमती चमकई दउथला जेमती कहूला एई तो सेतेबेले मु कली खोजुतिली किंतु पिला माने आज से छोट प्राणीटा को मु खोजुची कुआड़े गला रे सेई मोर गुंडची मूषा। परंतु वह तो अब तक इसी सोंजुही के जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्ण कली के बहाने वही मुझे चौकाने ऊपर आ गया है। किंतु एबे सुद्धा पिला माने से निश्चय यही जो रहिला ना तमर सोनजुही के जड़ में माने यही गछर मूल रे माटी रे पोती ही जाइथिबो। किए जाने से हुए तो मते यही जो गछ बा स्वर्णिम कली के बहाने यही डालर बहाना दे मते पुणी चमकई दे दउथला बा चमकईया को आसीबो बा आश्चर्य करिया को आसीथिबो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में
बरमदे में आकर मैंने देखा दिने कौन है हठात मुझे तेरे मो सकाळे घरर बारंडा को आसी देखिली दो काव एक गमले के चारों ओर चोंच से छुआ छुआले जैसे खेल खेल रहे थे जेतेले मु बारंडा को आसी देखिली कि किछिटा काउ बा दीटा काउ गोटे फूल कुंडर चारि पाखरे सेमानक थंट सहित स्पर्श करी खेलुचंती वह काक भूसड़ी भी विचित्र पक्षी है यही जो काउ भी बड़ अजब पक्षी ना एक साथ समादरित अनादरित अति सम्मानित अति अवमानित ता माने एठी कोन जे एका बेले पूज्य एवं असम्मानित अत्यंत असम्मानित एवं अत्यंत असम्मानित कथा कुआ जाउची माने केतले सम्मानित केतले असम्मानित केतले बेसी असम्मानित हमारे विचारों में हमारे बेचारे पुरखों ने गरुड़ के रूप में आ सकते हैं ना मयूर के ना हंस के उन्हें पितृपक्ष में हमेशा कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है से कहते आम पूर्वज आउ कौन आसी पारे ना सी चिल्लो होइक आसी पारे ना से मयूर होइक आसी पारे ना सी हंस भाव में आसी पारे एमती आसबेनि आम पितृपक्ष कौन करेंगे आम ठारू किछि पाइया पई से माने काउ अवतार रे बा काउ भाव में अवतारण को पड़ी थाए यह काक ता माने कौन अवतीर्ण होना पड़ता है इतना ही नहीं हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है खाली खाली से माने नुह आम पूर्व पुरुष नुह जे कि काउ बेस आसता तार तुम देख न डाकिलाणी काउ आसब गोटे कुणिया से जो मु भी गोटे काउ तुम भावनी मु भी गोटे काउ माने जितेबाला आम घर को कुणिया आसबार थी दूरवर्ती के प्रियजन से आम कहीं जाना ना जब काउ बोबेब ताहले एई जो पुणी कौ काउ जार स्वर पूरा छेतरा माने जो काउ काउ शब्द करी से व्यवहार करता है काउ काउ ना तो का जो गोटे घृण्यमान शब्द करता है जोटा शुणिले बिजिड़ी जाऊ से शब्द को आम देखी कहू हाँ रे आज आम घर को कुणिया आसबे काउ बोबेलानी ना माने मेरे काक पुराण के विवेचना में अचानक बाधा पड़ी क्योंकि गमले और दीवार के संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं ताहले जेतेबेले मु फूल कुंड एवं कांथर जो रहिला जो गैपटा सेठी लुचि रहितवा गोटे क्षुद्र पानी ऊपर जेतेबेले मोर नजर पड़ीगला माने से टाइम रे मोर जो काक पुराण मु काउ को विषय कहूल ना कि काउ एटा करूची सेया करूची मोर हठात माने कौन स्टॉप हो गली मु ताकू जाइकी देखिली गोटे छोट जीवटीए गोटे गुंडुची मशार छुआटे हुए तो ता माँ बसारू सी खसी पड़ी आउ एमाने बर्तमान जो काउ एटी मु भाबुली खेलुचंती बोली सी तांको शिकार आशारे अछंती बा खाद्य खोजुचंती एटा को सी खाइबे बोली काकद्वय की चोंचों के दो घाव उसे लघु प्राण के लिए बहुत थी अंतः वह निश्चेष्ट से गमले से चिपटा पड़ा था ये दीटा काउर थंटर दुईटी छोट खुंपी देवे जदि ना काउ ताहले से पक्षी बहुत अधिक थिला बा से छोट जीवटा बहुत अधिक थिला तेणु से असह्य भाव से जो गमला रही बा जो कुंड रही ता सह ताकू कुंडेकी धरतिला ताकू जाबिकी धरतिला जे केमिति मते ई काउडा न खुंपंतु बोली कहीं से एडिकी छोट थिला काउ जदि दिथर चोट मारिबा ना ता बही सेठी गुंड हो जिवो ताहले एटी कवि देखिचंती कोन कि ता ऊपर दीटा चोट भी ऑलरेडी लागि जाय जोटा माने देख आमे नॉर्मली भी कहूना कि जदि गोटे जीव खंडिया गला बेसी टी खंडिया जे ताले आमे कहू जे नाही म ये बंची परिबनी ठीक सेमिति ताकू कोन करथिले ताको माने पाखा पाखी जे थिले से कवि कहउचंती कि से काउ ताको खुंपी सारिचे आ ता पर से बंचीबनी केबे तेणु सबने कहा काउ के चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता है ताहले कोन माने समस्त कहले कि काउर खुंपा बाजी माने ये पिला बंची परिबो नाही अंतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए ताकू एमिति ही छाड़ी दे जावा उचित परंतु मन नहीं माना किंतु मो मन पिला माने कोन राजी नथिला उसे ताहले कोन उसे हाल में उठाकर अपने कमरे में लाई ताकू सही अवस्था रे धीरे धीरे मो कोठरी को आनिली बा मो रूम को आनिली फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसोलिन का मरहम लगाया ताहले कोन माने मु ताकू रूम को आनी ताकू तुला साहाଯ୍य तार रक्त पोछी ता ऊपर कोन जोड़ा पेंसिलिन मलमटा लगेई देली रुई की पतली बत्ती दूध से भिगाकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई पर मुंह खुल नहीं सका और दूध की
बूंदे दोनों और ढुलक गई तामाने जितेबेले कौन कली मते लागिला कि काले से भोक रे मते एठी कहूनी एठी कवि कहउचंदी हला महादेवी जी ने से कहउचंदी मो गोटे पतला कपड़ा को बांधी आउ तो ता मा नुह ना मु कि पप्पू होटल ताको खुई परबिनी से छोट जीवटा तेणु कपड़ा को माने गुरे कि सेइथरे मु क्षीर बुड़े कि ता जेतले ता पाटी रे पकेया को चाहिली ता पाटीटा पिला माने खोलिलानी जहा फल रे दी पट साइड रे क्षीर टोपावड़ा बहिबा को लागिला कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका माने किछि घंटा चिकित्सा पर से किछि घंटा विश्राम नेला पर ता मुंह रे पानी बूंदे जाई परिला तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरे उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कंच में मोतिया जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा ताहले जेतेबेले माने आमे कोन तृतीय दिन कथा जेतेबेले कहूजे तृतीय दिन सुधा से एते परिमाण रो सुस्थ होई गला आ आत्मविश्वासी होई गला जे तार दीटा को पंजा सार्ज रे मोर आंगुठीटा को धरि पकौथला आउ जेमिति ता आखि पिला माने चमकुथला ना सते लागुथला जेमिति मणि परी आउ ता मणि परी ता आखि रहितला आ चारि पाखु से देखिया को लागे 3-4 मास में उसके जो रहिला स्निग्ध रोए आउ झबेदार पूछे और चंचल चमकीली आंखों सबको विस्मित करने लगा 3-4 मास पर तांकर नरम लोमोटा जो थिला ना आउ जो रहितला तांकर लांज जोड़ा मोटा हो जाइथिला आउ खेलुथुवा ए जो चमकीली आखे से जो मोती भलिया आखि चमकुथुवा आखि समस्त को आश्चर्य करिया को लागिला बर्तन आश्चर्य कर देला आउ आज सेति के आश्चर्य थाउ परवर्ती क्लास रे आमे एठू पुनी कंटिन्यू करिवा आउ बेसी पड़ले बाया है जीव ना आज थाउ सेति की चमकू हैला नेक्स्ट क्लास रे आमे पुनी चमकेवा ना छाड़ दबा आज केते फाळे अछि रे एति की अछि भिड़ दबा नाइ लो उपमा ना 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 आज ही नहीं हो पाएगा आज इतना ही रुकने देते हैं नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके बाद होता है क्या कभी दिल घबराए कभी चैन घबराए इश्क में क्या चीज है हाउ पुणी देखा पिला माने नेक्स्ट क्लास रे रहली थैंक यू वेरी मच जय जगन्नाथ टाटा रहली छुआ माने वीडियो भल लाइक लाइक करियो निहाती सांग मानू शेयर कर दबो तुम हिंदी सांग गुड़ा को हैला रहिली पिला माने आसुची जय जगन्नाथ।